एक और चीज़ कॉन्फिडेंस का और डिसिप्लिन का कह लो चोली दामन का साथ है। कॉन्फिडेंस विदाउट डिसिप्लिन जो है ना, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, आप कमिटमेंट्स जो करते हैं अपनी कि यार मैंने ये चीज़ करनी है, आपने वो कर ली, बट इफ़ यू हैव डन इट लाइक वंस और ट्वाइस, फ़ायदा नहीं है। ये एक ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि जिसको आप कहो कि यार मैंने हमेशा, अब मैंने एक रूल बना लिया अपने लिए, ये चीज़ मैंने करनी ही करनी है। जब भी ऐसा मौका आएगा, व्हेन देयर इज़ एन ऑप्शन टू चूज़ द राइट थिंग और द ईजी थिंग, आई विल ऑलवेज चूज़ द राइट थिंग। ठीक है, तो ये एक हैबिट बनाएंगे, डिसिप्लिन बनाएंगे, तभी उसका एक बड़ा इम्पैक्ट, लार्जर। आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम विजिटर्स से, व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप ही लोगों की अप्रिसिएशन से और आप लोगों के ताउन से कह लें ये आगे दूसरे लोगों तक पहुंचती हैं। तो इसको ज़रूर लाइक किया करें। कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में या कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहें कि मैं कवर करूं, तो ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको आप मेंशन करें। ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके नोटिफिकेशन इनेबल हो जाएं और जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें और आपको पता चल जाए। थैंक यू। चलें वापस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इम्पैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज आप कह लो कि भाई आप जिम में भी जाते रहो और आप जाके बर्गर वगैरह भी खाते रहो, पिज़्ज़ा वगैरह भी खाते रहो, तो फिर मेरी तरह यानी कि एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है फिर। ठीक है, तो डिसिप्लिन हो जाए तो फिर ज़रा ज़्यादा आसानी है उसमें। पास्ट फेलियर्स एंड पास्ट सक्सेसेस भी, यहाँ पे फेलियर्स है खाली, लेकिन सक्सेसेस एंड फेलियर्स दोनों को याद रखें। फेलियर्स को अक्सर हम याद रखते हैं, सक्सेसेस को भूल जाते हैं। ठीक है, सक्सेस आपको फ्यूचर में कॉन्फिडेंस देंगे कि यार नहीं, मैं पहले भी हारा था, मैं पहले भी गिरा था, लेकिन मैं फिर भी उठ गया था। ठीक है, तो उन फेलियर्स को भी याद रखें, सक्सेसेस को भी याद रखें, तो वो चीज़ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस देगी कि जो आपको आगे जाने में मदद देगी। अगेन इसको लिंक करूँगा मैं कि आपने रिस्क लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने हैं। ठीक है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर एक ही लाइन पे चलते रहेंगे ना, और वो लाइन जो आपकी कंफर्ट जोन वाली लाइन है, जो आपको बड़ा बेहतरीन करके काम आता है, लेकिन आपने अपने आप को पुश नहीं किया, तो फिर आप कुछ कह लो कि आपको पता ही नहीं चलेगा यार मैं क्या पॉसिबिलिटीज थी, मैं क्या कुछ कर सकता था। ठीक है, तो इसलिए आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और उस चीज़ को याद रखना है। कॉन्फिडेंस का सबसे सबसे कह लो ज़बरदस्त टिप ये है। ठीक है, जिस चीज़ से डर लगता है ना, पहले वो करो। ठीक है, क्योंकि डर से अगर आप डर के बाईपास करते रहोगे ना उसे, तो वो हमेशा आपके सामने ऐसे खड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप उसके एक दफ़ा जाके खड़े हो जाओगे ना कि बस मैंने आज यहीं से गुजरना है, ठीक है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, मैंने ये काम करना ही करना है। ठीक है, और तब आप उस चीज़ पे जो है ना यानी कि कंट्रोल कर लोगे। और एक और चीज़ इसी में मैं ऐड करूँगा जो मैंने लाइफ में किया है कि सबसे ज़्यादा आपको क्रिटिसिज्म जिससे मिलेगा ना, ठीक है, अपनी वो बात उस बंदे के सामने जाके बता दो कि यार मैं ये करने लगूँ। मुझे मेरे दोस्त मेरा बेतहाशा मजाक उड़ाते थे जब मैंने उन्हें बताया था, मैं जब न्यूज़पेपर में काम करता था, कि यार मैंने मोबलिंग में जाना है। ठीक है, और जब मैंने जाके उन्हें ये बात की ना कि यार मैं मोबलिंग में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उन्होंने मेरा वो मजाक उड़ाया। मुझे याद है कि मैं यानी कि नाइट शिफ्ट होती थी, बैठे होते थे हम सारे, गेमें चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं। ठीक है, और वो जब जाके मैंने उन्हें ये बात कही ना, और मैंने ये जानबूझ के की, मैंने कहा अगर मैं ये बात कह दूंगा ना तो फिर मेरी रेपुटेशन स्टेक पे होगी। ठीक है, फिर आपको उसको डिफेंड करना पड़ता है। अगर आपके दिल में ही बात होती है ना कोई, तो आपकी इतनी ज़्यादा वो होती नहीं कि यार कौन सा किसी को पता है ये जो मैं काम करना चाह रहा हूँ, कौन सा, अगर मैं नहीं भी किया, अचीव नहीं भी किया, तो कौन सा किसी को मैंने बताया हुआ है, तो कोई मुझे कोई लान तान थोड़ी करेगा। लेकिन जब आप उस बंदे के सामने कह दो कि जो आपको डिस्करेज करता है, जो आपको तंग करता है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरा बड़ा भाई है ना वो, यानी कि वो मेरा कह लो कि सबसे बड़ा ही वो क्रिटिक है, और वो बंदा मुझे हमेशा अब रुक गया है क्योंकि उसने देख लिया 2-4 चीज़ें उसने लाइफ में बड़ी होती देख ली है। तो अब वो ये कह देता है यार तूने बाज तो आना नहीं है, ठीक है, कर रहा है तू, चल कर ले, ये भी करके देख ले, क्योंकि उसे पता चल गया कि यार ये बंदे ने करना ही करना है। तो ऐसे बंदे के सामने ज़रूर कहो, क्योंकि फिर आपकी ज़रा रेपुटेशन ऑनलाइन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इस तरह का यानी कि, क्योंकि आपको पंप चाहिए, आपको वो एनर्जी चाहिए कि यार, क्योंकि उस बंदे के सामने फेल होने से बेहतर है कि यार उसे कुछ करके दिखा दो। जिसे आपने जाके बताया है ना, तो वो एनर्जी आपको तभी आएगी जब उस बंदे के सामने आप जाके कहोगे कि यार नहीं, मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये तुझे करके दिखाऊंगा। ठीक है, हंसना जितना हंस ले, लेकिन एट दी एंड अब वही दोस्त जो मेरे पे हंसा करते थे ना, सारा
हर तरह का मजाक उड़ाते थे। अब वही दोस्त जो है ना, अक्सर फेसबुक लाइव में देखेंगे, कभी मैं लेके भी आऊँगा उनकी स्टोरी, उनकी साइड ऑफ स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि यार किस किस तरह से उन लोगों ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, जो कुछ वो उन्होंने कर सकते थे वो उन्होंने किया, लेकिन अब वो इतना एडमायर करते हैं। आखिर में जाने से पहले एक चीज़ दोबारा रिमाइंड कराता चाहूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया या कोई कमेंट नहीं किया तो कमेंट ज़रूर करें, इससे एक ताल्लुक़ बन जाता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़रूर पढ़ता हूँ तमाम कमेंट्स को और सबके रिप्लाईज भी करता हूँ। तो कोई भी आपके जहन में ऐसा सवाल हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप चाहें कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पर बनाऊँ, तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में एंटर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।